शिवलिंग की प्रतिष्ठा भी दो प्रकार की होती है, एक चल और एक अचल। चर अचर इस नाम से भी जाना जाता है। चल उसे कहते हैं जिसको लेकर आप घूम सके, जो शिवलिंग, और अचल वह है जो मंदिर में एक जगह एक बार प्रतिष्ठित हो जाए तो फिर उसको हिलाया डुलाया न जाए। ये दो प्रकार से शिवलिंग की स्थापना होती है। शिवलिंग की जो लंबाई है वह 12 अंगुल होनी चाहिए अचल में, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और अचल प्रतिष्ठा में तो 12 अंगुल होनी चाहिए, और चल प्रतिष्ठा में कर्ता के 1 अंगुल से छोटा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें और इस प्रकार से प्रतिष्ठा करें। उनकी 16उपचार पूजन करें। शिवलिंग का रोज निर्माण करें, रोज उनको प्रवाहित करें। ये पूजा सबसे अच्छी मानी जाती है। पार्थिवेश्वर शिवलिंग की आराधना को सबसे श्रेष्ठ पूजा मानी गई है। जो रोज बनाई जाए, रोज पूजा करें और रोज प्रवाहित करें, ये सबसे श्रेष्ठ आराधना है। तो किसी ने पूछा कि बहुत ऐसा स्थल भी होता है जहां मंदिर नहीं मिलता, मिट्टी से बना ले, लेकर ना चल रहे तो भी मिट्टी से बना ले। तो कुछ लोगों ने यह भी पूछ दिया कि कहीं कहीं तो मिट्टी भी नहीं मिलती। बहुत से ऐसे स्थल हैं, बहुत अच्छी सिटी में चले जाइए तो ढूंढने से मिट्टी नहीं मिलेगी। ये भी एक बड़ी समस्या है। तो कहा हमारा तब तो हमारी पूजा छूट जाएगी। और कभी कभी लोग पूजा न करने का बहाना भी ढूंढते हैं। जिनका मन नहीं करता ना, वो 20 प्रकार के बहाने ढूंढते, मिला नहीं इसलिए नहीं किया। अच्छा, आप जितना भागते हो पूजा से, हमारे ऋषि पकड़े रहते हैं। इतना विकल्प बताया कि आप भाग ही नहीं सकते। कहा कि मिट्टी न मिले तो सुनो एक और उपाय बताता हूं। क्या? कहा अपने अंगूठे को ही शिवलिंग मान लो। अब कहां भागोगे? अंगुष्ठादावपि तथा पूजा मिच्छन्ति केचन लिंग कर्मणि सर्वत्र निषेधोस्ति न करहिचित्। अब आप स्नान करने गए नदी में तो बाएं हाथ की इस अंगूठे को शिवलिंग मान लो और इसी से जल चढ़ा दो, हो गई पूजा। अब इससे सरल पूजा क्या हो सकती है? तो यह भी एक उपाय बताया। अब एक बात पूछ दी कि महाराज एक बात बताओ, आपने कहा ओम जपो या नमः शिवाय जपो। एक बात यह बता दो कि ओम नमः शिवाय जपना चाहिए कि नहीं, और नमः शिवाय कौन जपे, और जो न जपे नमः शिवाय फिर वो क्या जपे? कहा कि देखो भाई, जिसके जीवन में जो प्रपंच न हुआ स्पष्ट कर दिया, वह तो ओम नमः शिवाय जपे, ओम के साथ जपे, और नहीं तो नमः शिवाय जपे। और कहा जो द्विजेतर लोग हैं वह शिवाय नमः जपे, वह नमः शिवाय न जप करके वह शिवाय नमः जपे। अच्छा, कैसे जपे? कहा जप के भी 3 प्रकार होते हैं, उपांशु, मानसिक और वाचिक। वाचिक ऐसा जप होता है कि आप मंत्र बोले तो सामने वाले को सुनाई दे, यह वाचिक है। उपांशु ऐसा होता है कि होठ हिलते तो दिखे लेकिन उच्चारण सुनाई न दे। और मानसिक होता है कि होठ भी न हिले, मुंह बंद हो और उसके बाद भीतर जप चल रहा है। वाचिक से उपांशु श्रेष्ठ है, उपांशु से मानसिक जप श्रेष्ठ है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मानसिक जप है बड़ा कठिन। जैसे बिना बोले आंख बंद करोगे भीतर जप करने के लिए, उसी समय नींद अच्छी आ जाती है। ये बड़ा कठिन है महाराज, ये जप हो नहीं पाता जल्दी। अजा कहे तो फिर वाचिक का, वाचिक तो ठीक है लेकिन सामने वाला कहेगा बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हो हमारा, हम अलग जप रहे हैं आप अलग जप रहे हैं, और दोनों का एक जगह टकराए, घर में कोई वो भी बोल बोल के जपे आप भी जपे, तो फिर ये भी ठीक नहीं है। तो सही है उपांशु का जप करें, ये सही है। मध्य वाला जो है कि होठ तो हिले लेकिन सामने वाले को सुनाई न दे और उच्चारण होता रहे, आपको अपना उच्चारण स्पष्ट सुनाई दे। इस प्रकार से मंत्र का जप करें। केवल इसी मंत्र का नहीं, जिसका भी आप जप करते हो, सब मंत्र के जप की यही विधि है। इसको भी जान लें, चाहे वो गायत्री मंत्र भी हो, वहां भी मंत्र जप के यही प्रकार बताए गए हैं। एक बात और है
कि जो भी हम जप करें, कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म आदि, धर्म आदि, वह शिव क्षेत्र में किया जाए तो करोड़ों गुना ज्यादा फल देता है। यह अवसर मिले तो कभी चूकना नहीं चाहिए। कहीं तीर्थ में जाकर के कोई धर्म कर्म करना हो तो उसका फल करोड़ गुना मिलता है। वो जप के लिए भी है, आराधना पूजा के लिए भी है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें, तीर्थों में जाकर पाप बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि जो भी करेंगे वो करोड़ गुना बढ़ जाएगा। तो पुण्य करेंगे वह बढ़ता है, तो पाप करेंगे वो भी बढ़ेगा। बस बढ़ना है तो याद रखना, पुण्य तो हो लेकिन पाप न हो। इस बात का ध्यान रख करके करना चाहिए।